हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, इस सेगमेंट के सीक्वेंशियल पजल टॉपिक पर हम चलते हैं। न जाने क्यों इस टॉपिक का हम नाम लेते हैं तो आप घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं भाई? जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। ओ हो, चलिए पता लगाते हैं क्या बात है। लेकिन आपको हम हिंट तो दे ही देते हैं, एक तरीका तो बता देते हैं कि इस पजल को आप हंसते हंसते मिनटों में कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका ये है कि आपको जो चीज़ खाने की सबसे अच्छी लगती है, सबसे पहले सबसे अनुरोध रहेगा कि कृपया उस चीज़ को अपने पास लेकर बैठें। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेके बैठे तो भाई बढ़िया होगा। ठीक है, चल अब हम शुरू कर देते हैं। आप बस पजल आपका लिखा हुआ है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, जो एग्जामिनर साहब हैं बहुत बढ़िया हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है, तो आप इतना केयरफुली पढ़िए ताकि इंफॉर्मेशन में जो लॉजिकल ऑर्डर है उसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, तब जा करके आप आंसर दीजिए किसी भी क्वेश्चन का। नहीं तो क्या हो जाएगा, नंबर कट, है ना। ऐसा नहीं करना है। नाउ पजल स्टार्ट। 10 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I and J are born in different months with June, July, August, September and December। देखो भाई 10 लोग हैं, ठीक है, ए से जे तक। वो 5 महीने में पैदा होते हैं, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और उधर एक इंसान को सोने की बड़ी इच्छा हुई। एक नहीं, 2 लोगों को, ओ हो 2 लोगों को सोने की बड़ी इच्छा हुई। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ना हम अक्टूबर में उठेंगे ना हम नवंबर में उठेंगे, सीधे हम उठेंगे दिसंबर में। तो वो लोग आए दिसंबर में। ठीक है, तो अब ध्यान से आगे सुनिए। दे आर बॉर्न ऑन ईदर 12th और 25th ऑफ दीज मंथ्स। ओनली 1 person वॉज बॉर्न ऑन one date। देखो, जो पर्सन्स हैं वो या तो महीने की 12 तारीख को कोई पैदा होता है या 25 तारीख को। एक पर्सन एक ही डेट में पैदा होगा। उसी जैसे 25 तारीख को ए पैदा हुआ है मान लो, तो एच 25 जुलाई को अगर ए पैदा हुआ है तो एच भी 25 जुलाई को नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको किसी और महीने की 25 तारीख को होना पड़ेगा। ठीक, एक म्यान में ऐसा है ना, 2 तलवारें रह नहीं सकती हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा सिस्टम बना हुआ है इनका, है ना। तो चलिए फॉलो कर लेते हैं क्या जाता है। ठीक, अब कंडीशंस ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन, बी वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 30 days। हाय हाय हाय, तो बी यानी जो मिस्टर भीम है वो ऐसे महीने में जन्म लेते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। आय हाय, बड़ी शर्त है इनकी। जून और सितंबर ऐसे महीने हैं। क्या माना जाए, क्या माना जाए, हो सकता है दूसरे स्टेटमेंट में या दूसरी कंडीशन में इस समस्या का हल हो जाए। दूसरा कंडीशन है 4 persons were born between A and B। 4 लोगों का जन्म ए और बी के बीच में होता है। ठीक है, तो यानी हम मान लें कि सितंबर में बी का जन्म हुआ और एक तारीख ले लेते हैं, कोई तारीख तो लेनी पड़ेगी, 25 तारीख ले लेते हैं। चलो ठीक है, 25 सितंबर को मान लेते हैं कि उसका जन्म हुआ बी का। ठीक, अब 25 सितंबर तो 12 सितंबर एक दिन हो गया, 25 अगस्त 12 अगस्त 3 दिन हो गया, और 25 जुलाई तो 4 दिन हो गया ना भाई। तो ए का बर्थडे कब पड़ेगा, 12 जुलाई। ठीक है, तो 12 जुलाई जो होगा पार्टी करिएगा। ठीक, एक एक जब डेटा निकलेगा उसी टाइम को वही तारीख मान करके वो चीज़ खाइएगा मज़े से, और धूम धड़ाके में भाई कोई कमी मत कीजिएगा, नहीं तो पजल नहीं सॉल्व हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट, एच वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एफ। जो एच हैं वो एफ के जस्ट पहले पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी तारीख नहीं पता, अभी खाइए नहीं,
रुकिए, सब्र कीजिए जरा, सब्र का फल ना मीठा होता है ना। नेक्स्ट, 2 persons were born between A and I। जो 2 लोग हैं वो ए और आई के बीच में जन्म लेते हैं। तो अब हमने बोला कि ए का जन्म हुआ है 12 जुलाई को, आई का जन्म कब होगा? देखो, अब 25 जुलाई, फिर 12 अगस्त, आई का जन्म होगा 25 अगस्त को। ठीक है, डेटा निकल गया। फिर से हम बता दे रहे हैं, धूमधाम में कमी नहीं होनी चाहिए। ए का 12 जुलाई, उसके बाद आई का 25 अगस्त, उसके बाद डेटा निकला है बी का 25 सितंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 4 persons were born between H and C। H और C के बीच में 4 लोग जन्म लिए हैं। जो H है, कोई तारीख तो निकालनी पड़ेगी, दिसंबर की कोई तारीख निकाल लेते हैं। ठीक, 12 तारीख निकालते हैं, पहली तारीख ही है 12, तो H यानी दिसंबर की 12 तारीख को। ठीक, अब 12 सितंबर और 25 सितंबर 2 दिन हो गया, फिर 25 अगस्त और 12 अगस्त 4 दिन हो गया, अब 25 जुलाई। ठीक, यानी कि जो सी है उसका जन्मदिन कब है? 25 जुलाई। तो डेटा निकल गया, पार्टी शुरू कीजिए। अब हम बता रहे हैं फिर से डेटा, ध्यान से सुनिएगा। ए का जन्म हुआ 12 जुलाई को, आई का जन्म हुआ 25 अगस्त को, और सी का जन्म हुआ 25 जुलाई को, बी का हुआ डेटा निकला 25 सितंबर का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ई वॉज बॉर्न ऑन 12th of a month having 30 days। ऐसा करो, सितंबर में ही मान लो ई का जन्मदिन है। ठीक है, तो 12 सितंबर ई का जन्मदिन। ठीक है, मनाओ पार्टी, धूमधाम हो, डांस करो भैया, गाना लगा के, डीजे सीजे लगा के, कर क्या रहे हो हैं? चलिए नेक्स्ट, एच वॉज नॉट बॉर्न ऑन 25th of any month। तो किसी भी महीने की 25 तारीख को एच का जन्मदिन नहीं है, हमने ये ध्यान रखा है। तो भाई एग्जामिनर के हिसाब से हम चले गए, वाह कितनी अच्छी बात है। इसी बात पर डांस करिए, डीजे तेज होना चाहिए बढ़िया सा। नेक्स्ट, जी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जे। देखो भाई, दिसंबर में हम लोगों ने एच का और एफ का जन्मदिन निकाला है, तो जी और जे का जन्मदिन निकालो। एक महीना बचता है, जून, तो यानी कि जी का 12 जून और जे का 25 जून निकाल लो। ठीक, नाउ नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड डी इज 1। तो ए का 12 जुलाई और उसके बाद 25 जुलाई को एक लोग पैदा हो गए, और उसके बाद से जो डी है वो कब पैदा हुआ? 12 अगस्त को। ठीक है, तो इस तरह से डेटा निकल गया हमारा। ध्यान से सुनिएगा, ए का 12 जुलाई, फिर 25 जुलाई को सी का, अगस्त में 12 अगस्त को डी का, फिर 25 अगस्त को आई का, सितंबर में 12 सितंबर को ई का, 25 सितंबर को इसका है बी का। ठीक, दिसंबर में डेटा निकला है आपका क्या? 12 दिसंबर को एच का और 25 दिसंबर को एफ का जन्मदिन। ठीक है, नेक्स्ट, मोर देन 1 person वर बॉर्न आफ्टर डी। चलो ठीक है, नेक्स्ट, जे वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 days। जे उस महीने में जन्म नहीं लेता जिसमें 31 दिन होते हैं, तो जे और जी जून में। तो इस तरह से डेटा निकला, जी का जन्म हुआ 12 जून, जे का 25 जून, ठीक, ए का 12 जुलाई, सी का 25 जुलाई। मिला रहे हैं ना? पार्टी करते जाइएगा, डांस जारी रहना चाहिए। फिर 12 अगस्त को किसका जन्मदिन हुआ था? डी का। 25 अगस्त आई,
12 सितंबर को ई का, 25 सितंबर को बी का, एच का, 12 दिसंबर और 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन हुआ था भाई बताइए? 25 दिसंबर को हुआ था एफ का जन्मदिन। ठीक है, तो दुगना हो गया भाई, क्रिसमस भी मन गया और इसका जन्मदिन भी मन गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए, सॉल्यूशन भी मिल गया, इतने अच्छे से सॉल्व भी आपने कर लिया। क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका स्कोर फुल आ जाएगा तो उसकी भी खुशी मनाना मत भूलिएगा। जितना सेलिब्रेट करते जाते हैं उतना ही आप क्या करते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं। क्या हम कर सकते हैं, है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन, हु वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई? 12 जुलाई को किसका जन्मदिन हुआ था? ए, ओहो, यानी कि सबसे पॉपुलर इंडिविजुअल यही रहा होगा, सबको हंसाने वाला, है ना? नेक्स्ट देखो, विच पेयर रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन? अब बताइए, सबसे छोटा आदमी और सबसे बड़ा आदमी कौन है? जी सबसे छोटा है, एफ सबसे बड़ा है। ठीक है, जी एफ, ठीक। नेक्स्ट, हु वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी? डी के जस्ट बाद किसका जन्मदिन हुआ है? आए का, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। नाउ अब देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह से है, इफ जी इज रिलेटेड टू 12 जुलाई and D is related to 12th September. Similarly, I is related to, बताइए। Yes, 25 सितंबर, 25th of September। और इसी तरीके से आपका ये सेगमेंट समाप्त हो गया। लेकिन अरे, हम कैसे भूल सकते हैं, आपने फुल स्कोर गेन कर लिया, पूरा स्कूल। कैन यू इमेजिन इन द सेक्शन ऑफ सीक्वेंशियल पजल, मिनटों में, ओ माय गॉड, लोग घंटों में सॉल्व नहीं कर पाते इसको। कैन यू इमेजिन? इसकी भी डबल सेलिब्रेशन होनी चाहिए, कोई कमी मत करना आप लोग, ठीक है? तो दोस्तों, इसी सेलिब्रेटिंग सेगमेंट के साथ हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे कहते हैं कि खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए और अपनी अचीवमेंट्स को, छोटे से छोटी अचीवमेंट्स हो, उन्हें सेलिब्रेट करते रहिए। और साथ में एक रिक्वेस्ट ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना? तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी ऊंचाई और योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।